कमेटी का गठन करना चाहिए था और चौकीदार दफादार समाज के हालातों को समझने के लिए उनके घर तक भेजना चाहिए था और तब पता करना चाहिए था कि क्या चौकीदार दफादार समाज के लोग सही में उनको उनकी नौकरी की जरूरत है या नहीं है, सही में उनके घर में खाना बन रहे हैं या नहीं बन रहा है। सरकार को मेरे तरफ से एक सलाह है कि वो एक कमेटी का गठन करे और चौकीदार दफादार समाज के जो सर्वे होता है उनके घर पे जाकर करे और उनके बाल बच्चे, उनके माता पिता और उनके बीवी की स्थिति देखे, उसके बाद एक सरकार निर्णय ले सकती है। बाकी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। चौकीदार दफादार को लेकर बहुत चिंता की खबर है और मैं आज आप लोगों को वही खबर अपडेट कराने आया हूं और आप लोग को बताने आया हूं कि आखिर चौकीदार दफादार समाज के साथ इस प्रकार से बिहार सरकार अन्याय कैसे कर सकती है। क्या बिहार सरकार को चौकीदार दफादार समाज की जो परेशानियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं पटना की बात आज करने आया हूं। पटना में कम से कम 16 चौकीदार को बर्खास्त कर दिया गया है। पहले तो चौकीदार दफादार समाज अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी हर हाल में चाह रहे हैं कि हमारी जो नौकरी गई है, हमारी आश्रितों को जो नौकरी मिल नहीं रही है, उसे बहाल कराने के चक्कर में जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। पटना में 11 नवंबर को बहुत बड़ा रैली होने वाला है, लेकिन इस सब के बीच बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, बिहार सरकार के जो अफसर हैं, वो चौकीदार बहाल चौकीदार को जो चौकीदारों ने 15 से 16 महीने ड्यूटी कर रखी है, उन चौकीदारों को बर्खास्त करने का काम कर रही है बिहार सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के अफसर। तो आखिर चौकीदार दफादार समाज को इस प्रकार से सरकार अनदेखा क्यों कर रही है? क्यों बिहार सरकार को पासवान समाज से लगाव नहीं है, चौकीदार समाज से लगाव नहीं है? क्या बिहार सरकार के अधीन वो पासवान समाज के लोग और चौकीदार समाज के लोग नहीं आते हैं? आखिर बिहार सरकार चौकीदार और दफादार समाज पर इतना बेरुखी क्यों दिखा रही है? मैं आपको बात बता दूं कि ये पटना की घटना है जहां पर लगभग 16 चौकीदारों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिन्होंने 14 महीने नौकरी कर रखी है। 14 महीने से 16 महीने नौकरी करने के बाद उनको वेतन भी दिया गया और वेतन देने के बाद भी सरकार उनको बर्खास्त कर दी और बर्खास्त करने का रीजन सरकार के पास नहीं है, सरकार के अफसर के पास नहीं है। तो आखिर बात बताइए, चौकीदार दफादारों के साथ इतना मनमानी कब तक चलेगा? हम लोग चौकीदार दफादार समाज के शुरू से ही आवाज को उठा रहे हैं और उनकी आवाज को हम लोग बुलंदी पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं एकत्रित हो और उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। लेकिन इधर चौकीदार दफादार समाज के जो लोग हैं उनको दिन प्रतिदिन नौकरी से निकाल रहा है बिहार सरकार, उनको बर्खास्त पे बर्खास्त किए जा रहा है बिहार सरकार। मैंने आपको एक बार पहले का जो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग था वो भी हमने बताया कि एक चौकीदार भाई 3 साल नौकरी कर लिए थे और उनको पैसा भी नहीं दिया गया था, फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया था और उनको दर दर ऑफिस के चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर वही हालात बन रहे हैं, फिर से पटना में 12 चौकीदार भाइयों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनको पैसा भी दिया गया था, लेकिन अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो दर दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, जाए तो किसके पास जाए। अभी बहुत सारे चौकीदार दफादार समाज के जो ऐसे लोग पड़े हैं जो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के खाना पीने की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। बारिश भी वहां पर आ रहा है तो चौकीदार दफादार समाज के लोग वहां पड़े रहते हैं कि सरकार उनके तरफ देखेगी, सरकार उनकी बातों को सुनेगी। लेकिन सरकार तो यहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है उनकी बात छोड़िए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार उनको बर्खास्त करवा रही है, उनको सरकार नौकरी से निकलवा रही है। तो आखिर जब वो बेघर हो जाएंगे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे? सभी लोग चाहते हैं, देखिए हर गार्जियन चाहता है, जनरल गार्जियन में आपको पूरे बिहार की बात बताता हूँ, सभी गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे उनको पोशाक पहनने के मिल जाए, अच्छी उनको स्कूल की व्यवस्था मिल जाए, अच्छे उनको खाने की व्यवस्था मिल जाए। तो जब बिहार सरकार में चौकीदार दफादार समाज के साथ उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, उनको सड़कों पे लाकर छोड़ दिया जा रहा है, तो आखिर उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर वो अब कहाँ जाएंगे? बिहार में तो रोजगार के हालात आप लोग से छुपा नहीं है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार में रोजगार के हालत क्या है। बिहार के 90% युवा बिहार के बाहर रहते हैं और जो युवा बिहार सरकार में चौकीदारी दफादारी करते थे उन्हें बिहार सरकार बाहर कर रही है, उन्हें बिहार सरकार अपनी नौकरी से निकाल रही है। तो आखिर वो कहाँ जाए? आखिर चौकीदार दफादार पे ही बिहार सरकार की नजरें क्यों टिकी है? हर तरफ से उन्हें चौकीदार दफादार ही क्यों गलत दिखाई दे रहे हैं और क्यों उनको बार बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है? कब तक वो सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे अपने नौकरी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए? आखिर उनका संघर्ष बिहार सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इधर चिराग पासवान है कि
उनको उनके कान तक जू नहीं रेंग पा रहे हैं चौकीदार दफादार समाज के बारे में। बार बार उनके पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि चिराग पासवान चौकीदार दफादार के समाज के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान उनसे मिल रहे हैं, नहीं उनसे बात कर रहे हैं। अगर बात कर भी रहे होंगे तो अपने आप में क्यों बात रख रहे हैं? उनको मीडिया के सामने आके उन बातों को सार्वजनिक करना चाहिए था कि नहीं, हमने चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के बारे में नीतीश कुमार से बात की, लेकिन वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं और नहीं मीडिया के सामने उन्होंने नीतीश कुमार से जो बातें हुई है वो पब्लिक किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिन वजह के चौकीदार दफादार समाज को जो नौकरी कर रहे हैं, आप उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बता रहे हैं, कोई रीजन नहीं बता रहे हैं, कोई कमियां उनमें नहीं बता रहे हैं, तो फिर उनको बर्खास्त क्यों कर रहे हैं? अगर कमियां उनमें है भी तो आपने ज्वाइनिंग लेते समय उनको क्यों नहीं देखा कि उनके अंदर कमियां हैं? जब उनके अंदर कमियां हैं तो फिर आप उन्हें ज्वाइन क्यों कराए? फिर आपने उनका ज्वाइनिंग क्यों लिया? देखिए, इसी मुद्दे पर आके हम चारों तरफ से अटक जाते हैं कि भाई चौकीदार दफादार समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आखिर इनके साथ खड़ा कौन होगा? बिहार सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं है, बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चौकीदार दफादार समाज के साथ खड़ा हो और चौकीदार दफादार समाज की आवाजों को बुलंदी से उठाए और सरकार के कानों तक इनकी आवाजों को पहुंचाए। इसके लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो चौकीदार दफादार समाज के लोग इस सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लाठियां बरस रही है, उन्हीं के कपार फट रहा है, उन्हीं का सर फट रहा है, उन्हीं के हाथ पैर टूट रहे हैं। लेकिन बिहार के कोई ऐसे नेता नहीं है जो चौकीदार दफादार समाज के साथ आके खड़ा होके एक बार बोले कि नहीं, चौकीदार दफादार समाज के लोग सही हैं, वो गलत नहीं है, उनको फिर से उनकी नौकरी बहाल की जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें बच्चे के और उनको बीबी को खाने पीने के लिए व्यवस्था किया जाए। ऐसा प्रावधान बिहार के कोई नेता नहीं कर रहा है, या विपक्ष पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो। चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, नहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो सोच ही नहीं रहे हैं, नहीं बीजेपी के कोई ऐसे गद्दावर नेता, चाहे बड़े नेता, मान लीजिए सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी चौकीदार दफादार समाज की आवाजें नहीं उठाई, वो भी चौकीदार दफादार समाज के साथ आकर खड़ा नहीं हुए। तो ऐसे चलता रहेगा तो फिर चौकीदार दफादार समाज के लोग सड़कों पर संघर्ष कब तक करेंगे? उनके घर में बीबी बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए तरसते रह जाएंगे, उनके बच्चे फेस्टिवल में अच्छे कपड़े के लिए तरसते रह जाएंगे। लेकिन इससे बिहार सरकार की कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार में अगर आप 5वें सांसद बन जाते हैं, 3वें सांसद बन जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको 3 बार का पेंशन मिलने के लिए पैसा हो जाता है, बिहार सरकार के पास पेंशन देने का पैसा हो जाता है। लेकिन चौकीदार दफादार समाज को नौकरी में बहाल करके उनको पैसा देने का, उनका वेतन देने का उनके पास पैसा नहीं होता है। तो बताइए ये कहाँ के न्याय? अगर आप लोग 2 महीना 4 महीना के लिए सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपको पूरी जिंदगी पेंशन के पैसा हो जाते हैं सरकार के पास। लेकिन चौकीदार दफादार समाज के लोग जो 25 बरस सेवा देते हैं, 30 बरस सेवा देते हैं, उनको उनका वेतन देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं होता है। तो ये बिहार सरकार किस प्रकार अन्याय कर रही है चौकीदार दफादार समाज के साथ, ये तो आने वाला समय बताएगा। और 2025 विधानसभा चुनाव में चौकीदार दफादार समाज के लोगों का इसका बदला लेना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि चौकीदार दफादार समाज के लोग की स्थिति जो है बहुत निम्न स्तर पर आकर रुकी है। उनके घर में खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि आखिर हम आज शाम को खाएं तो सुबह के खाना कहाँ से लाएं। उनके घर में बच्चे कपड़े के लिए तरसते हैं, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन चौकीदार दफादार समाज के लोगों के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां केवल भोजन का व्यवस्था किया जाता है, वहां पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। किसी से नहीं छुपी है कि बिहार सरकार के स्कूलों में किस प्रकार की पढ़ाई होती है और वहां पर किस प्रकार की लचर व्यवस्था है। ये बिहार के बच्चा आपको बता देगा, बिहार का हर एक नागरिक बता देगा कि आखिर बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है। बिहार सरकार बच्चों को खाना दे रही है, बिहार सरकार बच्चों को पोशाक दे रही है, किताब दे रही है, साइकिल दे रही है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है। बिहार सरकार के जो टीचर आ रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाकर वो ज्यादातर मोबाइल पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज्यादातर अपने आपस में टाइम बिताने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, गपशप करने में टाइम निकाल रहे हैं। यही वजह है कि चौकीदार दफादार समाज के लोग को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपने बच्चे के अच्छे शिक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपने परिवार के अच्छे भोजन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
उनके बीबी के अच्छे कपड़े के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और बिहार सरकार है कि जो चौकीदार दफादार समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त करने में लगी हुई है। अगर इस प्रकार उनको बर्खास्त किया जाए और उनके बच्चे को फिर लालन पालन कौन करेगा? आखिर बिहार सरकार कब सुनेगी? बिहार सरकार की आंखें कब खुलेगी? जो बिहार सरकार चौकीदार दफादार समाज को नौकरी से बर्खास्त कर रही है, इसके बारे में उसको एक बार सोचना चाहिए था। ये आप लोग की राय क्या है? आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।